औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये महीना यौम मसीह मऊद का चल रहा है। ज़माने का अवाम जिसकी 1400 साल से इंतज़ार थी वो आ चुका है, बल्कि आकर भी चला गया है। हम उसकी सालाना उस दिन जिस दिन उसने अपने इमाम मेहदी होने का दावा किया और बैत का आगाज़ किया, उसकी याद में हर साल अल्लाह ताला के हजूर दुआ के साथ, शुक्रिया के साथ वो वक़्त उनकी ज़िंदगी के बारे में याद करते हैं। इसलिए मार्च के महीने में, चूँकि उन्होंने इब्तदा की थी 23 मार्च को, उस हवाले से अब हम उनकी याद में मोहतरम शेख मोहम्मद यूनुस साहब, रिटायर मुरब्बी सिलसिला, हमारे चैनल तलाश हक़ में इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ज़माने के इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में आप नाज़रीन को मालूमात फ़राहम करें। जज़ाकुमुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे कबल हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत और आपकी सदाकत के सिलसिले में खाकसर ने सूरतुल जुमा की जो आयात हैं उसका ज़िक्र किया था, और उसमें ख़ास तौर पर वाखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम वाली जो आयत है, उसके साथ बुखारी शरीफ में जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादात हैं वो भी साथ बयान कर दिया था। तो आज नाज़रीन के सामने सूरत जुमा से कबल सूरत साफ़ आती है, और सूरत साफ़ के जो की एक आयत के ज़रिए से आपके सामने मैं अर्ज़ करूँगा कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब ज़हूर हुआ तो उस वक्त ज़माने के हालात जिस किस्म के थे वो इस आयत से भी ज़ाहिर होता है कि ज़ाहिरल फ़साद व फ़िल बर्र वल बहर, के तमाम मज़हब की दुनिया में भी और गैर मज़ाहिब की दुनिया में भी एक किस्म का फ़साद बरपा था। जैसे कि पिछले केसट में हमने ज़िक्र किया था कि हयात वफ़ात मसीह का मसला, इसी तरह नासख मनसूख का मसला, नूर और बशर के इख्तलाफात और दीगर आमीन ऊंची आवाज़ में कहना या आस्ता आवाज़ में कहने के इख्तलाफात का बेशुमार इस किस्म के इख्तलाफात जो उस वक़्त जगह पकड़े थे, और शिरक जो है वो अपने इंतहा को पहुँच चुका था। तो इस सिलसिले में फिर अल्लाह ताला के पेशगोइयों और असब वादा सूरत जुमा के ज़रिए से जो पेशगोई आपके सामने उसकी तफसील बता गई थी। अब आपके सामने सूरत साफ़ की जो आयत है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करहल मुशरिकून। वो इसका तर्जमा है, वो खुदाई है जिसने अपने रसूल को हदायत के साथ और सच्चा दीन देकर भेजा है ताकि उसको तमाम अदियान पर गालब करे, खा मुशरिक कितना ही उस बात को बुरा बनाए। तो इस आयत मुबारका में के बारे में ये जब हम साबका सल्फ़ सालिहीन के कुतुब पढ़ते हैं तो उनसे भी पता चलता है कि ख़ास तौर पर तफसीर इब्न कसीर का हवाले से मैं आपके सामने ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये वो आयत है जिसके बारे में दो बातें उन्होंने भी इसको तस्लीम किया है। नंबर एक, वो कहते हैं कि इस आयत में चूँकि इस्लाम दीन इस्लाम को बाकी तमाम अदियान पर उसका गलबा करना है, तो इसमें फिर ऐसे शख्स का ज़िक्र है जिसका नाम या तो आप ये समझें कि नज़ूल मसीह जो
हम कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा आना है, तो ये वो आयत है जिसमें उनके दोबारा आने का जिक्र पाया जाता है। और दूसरे नंबर पर ये है कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा इसके आने का जिक्र नहीं है तो फिर इसमें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का ज़माना बताया गया है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि यही दो अशखास हैं उनके ख्याल के मुताबिक जिनके ज़रिए से सच्चे दीन इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की बाकी तमाम अदियान पर उसका गलबा हो सकता है। अब साथ ही जब गलबे की बात होती है तो जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि जिस वक्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़माना, उनके ज़हूर का ज़माने का ज़िक्र आता है तो उस वक़्त कि दुनिया में हर तरफ अंधेरा, शिरक का अंधेरा, इख्तलाफात, कुरान के नाम सिर्फ बाकी रह गया, दीन इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह गया। तो इस किस्म के हालात में अल्लाह ताला ये खुशखबरी हमें दे रहा है सूरत साफ के ज़रिए से कि वो एक ऐसा शख्स आएगा, एक ऐसे पहलवान की सूरत में आएगा कि बाकी तमाम अदियान पर इस्लाम को गालब कर देगा। तो हम हैरान होकर देखते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जरीउल्लाह फ़ी हुलुल अंबिया कह दिया कि ये वो शख्स होगा, ना सिर्फ ये कि वो सिर्फ इमाम मेहदी उसका नाम है, बल्कि वो तो खुदा का पहलवान नबियों के लिबास में आया है, क्योंकि उसने इस्लाम को बाकी तमाम अदियान पर गालब करना है। खा मुशरिक उसको बुरा ही क्यों ना मनाए। इसमें बहुत बड़ा एक नुक्ता है जी साहब जी जी कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त शिरक में मुब्तला है। जी जी। कोई कब्रों पे जाता है, हाँ जी, कोई आसमान पर ईसा को जिंदा समझता है, ये भी शिरक है ना, ये भी शिरक है। और दूसरी बात ये कि सबसे ज़्यादा नफरत जो है, जो मतलब बुरा जानते हैं पूरे पाकिस्तान में सिर्फ जमात अहमदिया को जानते हैं। हालांकि वो एक दूसरे को खुद काफिर कहते हैं, लेकिन बुरा जमात अहमदिया को समझते हैं, बुरा जमात अहमदिया को कहते हैं। तो ये इसमें ये साबित है इस हैत से खा मुशरक बुरा ही क्यों ना बुरा क्या, तो बुरा तो समझते हैं बुरा वो हमें समझते हैं। हालांकि हम तो दो लोगों को दीने हक की तरफ बुलाते हैं, लेकिन वो हमें बुरा समझते हैं। हाँ जी। तो ये जो मुखालिफ आपस में है वो नहीं एक दूसरे को बुरा समझते। हाँ जी। लेकिन वो इकट्ठे होकर जो सच्चे हैं उनको बुरा समझते हैं। इसमें ये भी इशारा है। हाँ जी। और मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि इस बात को देखते हुए कि उन्होंने बाकी इस दीन को बाकी अदियान पर गालब करना है, इसके लिए तो फिर उतना ही बड़ा आदमी भी चाहिए। उतना बड़ा आदमी। जितनी बीमारियां ज्यादा डीप होती हैं, ज्यादा कसरत में होती हैं, उतने स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इल्हाम के जरिए से आपको ये बताया गया कि जरीउल्लाह फी हुलुल अंबिया के एक ऐसा शख्स आएगा जो कि खुदा का पहलवान होगा, लेकिन वो जिस तरह बाकी अंबिया नबी होते हैं वो एक नबियों के लिबास में आपके सामने आएगा। वो इसलिए भी है कि इसका काम सब नबियों के कामों से ज्यादा होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि नबी तो अपनी कौम के लिए आए थे। ये पूरी दुनिया के लिए है। ये पूरी दुनिया, जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए थे, ये आपके खादम है। ये नबी के वसल्लम का ही तो खादम है ना, उनके ही तो चाकर हैं, उनका मिशन है जो इन्होंने पूरी दुनिया में फैलाना है। तो इसलिए ये ऐसा बड़ा आदमी होना चाहिए जो कि पहलवान की हैसियत रखता हो। और जब हम इसके साथ सूरत अल मुरसलात का मुतालिया करते हैं तो हम हैरान होते हैं कि वहाँ एक आयत है व इज़र रसूल उक़ितत, और जब सब रसूल अपने वक्त मुकर्रर पर लाए जाएंगे। अब ये बात समझने वाली है कि जो साबका रसूल सारे गुजर चुके वो कैसे आएंगे, तो वो अब सारे इकट्ठे कैसे आ जाएंगे, तो साबित यही होता है कि एक ऐसे शख्स को अल्लाह ताला ने जरीउल्लाह बना के भेजना था कि जिसमें बाकी रसूलों की सिफात पाई जाए, तालीम भी पास। और फिर हम देखते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को तो उस वक़्त ये शायद अंदाज़ा भी नहीं था, लेकिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी नज़म में क्या लिखा है, आप फरमाते हैं मैं कभी आदम, कभी मूसा, कभी याकूब हूँ, नीज़ इब्राहिम हूँ, नस्लें हैं मेरी बेशुमार। ये आयत और ये कुरान, ये दुर्रसमीन का शेर, ये इस आयत का सही तर्जमा है।
सही तर्जुमा है, इसमें कोई शक नहीं। और साथ ही इस इल्हाम की कि खुदा का पहलवान नबियों के लिबास में, तो इस शेर में उस कुरान की आयत का भी तर्जमा आ गया और वो ये भी आ गया कि वो खुदा का पहलवान। इसमें एक इशारा इस तरफ भी मैं समझता हूँ कि जो दुनिया के जब जो नबी आए हैं उनको जो उनके हालात गुजरे हैं उन हालात में से इसकी जमात को हिस्सा दिया जाएगा, जमात को हिस्सा दिया, यानी हिजरत भी कराई जाएगी, तकलीफें भी दी जाएंगी उसी तरह की जिस तरह के उन पहले नबियों को, नबियों के मानने वालों को दी गई हैं। इसके मानने वालों को उन सब तकालीफ से गुजरना पड़ेगा जो पहले नबी आ चुके हैं। बिल्कुल। और साथ जब पहलवान का लफ्ज बोला तो पहलवान क्या करता है फिर? मतलब पहलवान तो जब मैदान में उतरता है तो वो सबको दावत देता है कि आओ भाई। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में जलसा मज़ाहिब आलम किया। पहलवान से एक ये भी मतलब निकलता है कि पहलवान जो होता है वो सब पे गालिब होता है, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। हाँ जी, और उसका कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता। जमात अहमदिया के पीछे 130 साल से ये मुल्ला पड़ा हुआ है और आज तक इसका बिगाड़ तो कुछ नहीं सका, बल्कि जमात अहमदिया को सारी दुनिया में फैला दिया, तरक्की कर रही है। हाँ। लेकिन एक और भी बात है, जो पहलवान होता है जब वो लोगों को बुलाता है कि मुझे खुदा ने अपना पहलवान बना के भेजा है, आओ भाई मेरे मुकाबले पे को आते हो। तो एक वाकया तारीख में आता है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जब दावा किया तो ईसाइयों ने कहा कि भाई आप और तो तेरे मोइज़े दिखाते फिरते हैं, कोई हमें भी निशान दिखाओ। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा आप बताओ फिर कौन सा निशान देखना चाहते हो। तो वो पादरी जो थे वो और कुछ लोग मिल के आए तो उन्होंने कहा कि हम आपसे ये निशान देखना चाहते हैं कि हम आपसे कुछ चंद एक सवालात करेंगे। अच्छा। और वो सवालात हम लिख कर एक लिफाफे में बंद कर देंगे। अच्छा। वो आपके सामने, कुछ लोगों के सामने, वो आपके सामने लिफाफा बंद करके हम पेश करेंगे। तो आप बता दें। तो आप ये भी बताएं कि ये इतराज़ात क्या है और इनके क्या जवाबात हैं। क्या जवाब है? अच्छा। ये उन्होंने कहा कि ये हम आपके सामने आपसे निशान देखना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, ये करके दिखाएं आप, अगर आप सच्चे इमाम महदी हैं तो। अच्छा। अगर आप सच्चे मसीह हैं तो। बड़े चालाक सी पादरी, बहुत होशियार। आपको पता ही है कि वो भी वही ईसा को जिंदा आसमान पर मानते हैं। तो मुशरिक सबसे बड़े तो वो हैं, तो इसलिए उन्होंने सबसे बड़ा निशान ये मांगा। अच्छा। हाँ जी, कि हम आपसे ये निशान तलब करते हैं। फिर क्या हुआ? तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने खुदा से पूछ लेता हूँ। अच्छा। कि मुझे ये चैलेंज कबूल करना चाहिए कि नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हजूर में झुके और अल्लाह ताला के हजूर में दुआ की कि अल्लाह ताला तूने मुझे ये इल्हाम किया कि तू इस ज़माने का इमाम है और तू ही पहलवान है और नबियों के लिबास में आया है, तो अब तूने ही बताना है कि मैं इनके साथ क्या करूं। मेरी मदद तू ही करनी, तो मैं इनको क्या जवाब दूं इस बात का। अच्छा। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आपकी रहनुमाई फरमाई, आपको जवाब दिया कि ठीक है, ये चैलेंज कबूल आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ शराइत उनको बतानी है। वो क्या शराइत है? वो शराइत ये है कि अगर मैं ये आपके लिफाफा खोलने से पहले बता दूं कि ये 3 सवालात हैं और ये उसके जवाबात हैं, और आप मजमे के सामने जब वो लिफाफा खोलें तो वही सवालात हों और जो मैंने जवाबात दिए वो तो जाहिर है दिए, तो फिर आप उस सारी दुनिया के मजमे के सामने फिर आप जितने ईसाई, फिर वो आप इस्लाम कबूल करेंगे ना? मेरी बात करेंगे। वो कहने नहीं, ये काम हम नहीं कर सकते। अच्छा। तो अल्लाह ताला ने आपकी फिर ये रहनुमाई फरमाई कि अगर वो आपका भी ये चैलेंज कबूल कर ले तो फिर आप चैलेंज कबूल करें, फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर ये चैलेंज नहीं कबूल करते, भागते हैं, तो भाग जाए फिर। जबरदस्त। तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने ये उनको जवाब दिया। नाजरीन, ये कैसी कामयाबी है और कैसी फतह है अल्लाह के बंदे की कि पादरियों ने नहायत चालाकी से आपको झूठा करना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को फरासत दी और अल्लाह ताला से मदद चाही, जिसकी वजह से आपकी इज़्ज़त दोबारा हो गई और वो चालाक दुश्मन था जो
जो झूठा करना चाहता था, जलील करना चाहता था, वो खुद ही भाग गया, वो खुद मैदान से भाग गया। तो ये वाकई ये पहलवानों का काम है जो अखाड़े में मुकाबले के लिए आए और उसका जो दुश्मन है वो मुकाबले में हार जाए और भाग जाए। ये बड़ी सबसे बड़ी कामयाबी है और इसको कहते हैं कि अल्लाह ताला की ताईद और अल्लाह ताला का पहलवान। अल्लाह ताला का पहलवान, अल्लाह ताला अपने पहलवान की मदद करता है, अपने भेजे हुए की मदद करता है और उसी को इज़्ज़त देता है। ये है आज का पहला मौज़ा। इंशाअल्लाह अब वक़्त अगर है तो वक़्त इंशाअल्लाह दूसरी किस्त में आपको बाकी बताया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।